नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक ने फिर पकड़ी बगावत की राह, मुश्किल में है सरकार। बोरियो के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम फिर बगावत की राह पर है। इसे सार्वजनिक करने के लिए भी उन्होंने हूल दिवस का दिन चुना। साहिबगंज के भोगनाडी में सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली है। हूल दिवस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वहां सभा हुई। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। उसमें बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम शामिल नहीं हुए। लोबिन के निर्वाचन क्षेत्र बोरियो में ही मंडरो है, जहां फुसलस पार्क का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, उसमें भी लोबिन नहीं गए। हाँ, इसके बाद जो है भोगनाडी से मुख्यमंत्री चले गए तो वहीं कुछ दूरी पर लोबिन ने अलग सभा की। इसमें पूरे संथाल परगना प्रमंडल से हजारों लोग आए। जैसे सभा हुई उससे साफ संदेश गया कि उसकी तैयारी 1 या 2 दिनों में नहीं हुई थी। सभा में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति निर्धारित करने, CNT एवं SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने, अधिसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के तहत परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को लागू करने के लिए वे सरकार को बहुत बार बोल चुके हैं। झारखंडी जनता की भावना से सरकार को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब वे इस मसले पर फिर पूरे झारखंड के भ्रमण पर निकलेंगे, सभाएं करेंगे और लोगों को जगाएंगे। देवघर से कोलकाता के लिए इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग शुरू, जानिए कितना है किराया। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन ही इंडिगो कोलकाता के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर देगी। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। देवघर से कोलकाता की पहली इंडिगो की फ्लाइट 76 सीटर की होगी। पीएम मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम का समापन होने के बाद देवघर एयरपोर्ट से शाम 4 बजे कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। इससे पहले 3:45 पर देवघर एयरपोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट का भव्य वाटर सैल्यूट किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वाटर सैल्यूट की तैयारी भी की जा रही है। बाबा नगरी में पहली फ्लाइट के वाटर सैल्यूट का नज़ारा भी बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा होगा। पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों का देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की एयर होस्टेज पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर स्वागत करेगी। देवघर से कोलकाता और कोलकाता से देवघर की फ्लाइट 76 सीट की रहेगी। बाद में 25 जुलाई से देवघर से दिल्ली की इंडिगो की जो फ्लाइट शुरू होने वाली है वह 180 सीटर की होगी। इंडिगो ने देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने से पहले ट्वीट कर जानकारी दी है कि देवघर एयरपोर्ट कंपनी को 74वां डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है। देवघर से कोलकाता नॉन स्टॉप सेवा शुरू की जाएगी। इसका किराया 3231 रुपये रखा गया है। हजारीबाग के नाबालिग लड़की को जबरन बाइक में बैठाकर कन्हारी जंगल ले जाते और दुष्कर्म का प्रयास करते आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गिरिडीह जिला अंतर्गत बागदौर थाना क्षेत्र के मोहन प्रसाद पिता तिलक प्रसाद है। आरोपी पर पोक्सो एक्ट के मामला दर्ज कर उसे शुक्रवार को जेल भेज दिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मटवारी बाबू गाँव के समीप एक युवक जबरन अपनी बाइक पर खींचकर बैठाकर कन्हारी जंगल की ओर ले गया। तत्काल इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस जंगल की ओर गई, जहां उन्होंने आरोपी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते पाया गया। पुलिस ने तत्काल पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। JSSC ने रद्द किए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के 52,536 आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 52,536 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। JSSC की ओर से इसके लिए कई वजह बताए गए हैं। आयोग ने आवेदन रद्द करने संबंधी सूचना में कहा है कि आवेदन में हुई गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों को पहले भी सूचित किया गया था। तमाम सूचनाओं के बाद आवेदन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 47,183 आवेदन को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि इन उम्मीदवारों ने आवेदन के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, इन्होंने परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया। इसके अतिरिक्त 5,342 उम्मीदवारों के आवेदन को रद्द करने के पीछे की वजह परीक्षा शुल्क भुगतान के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करना बताया गया है। ये उम्मीदवार साल 2019 में लिए गए आवेदन के दौरान भी आवेदन किया था। इसके अतिरिक्त 11 ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भी रद्द किए गए हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए श्रेणी में बदलाव तो किया पर उस अनुरूप परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया।
आवेदन रद्द करने संबंधित नोटिफिकेशन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि यह परीक्षा 21 अगस्त को ली जाएगी। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा जिनके आवेदन सही और सबमिटेड हैं। आयोग ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने संबंधित जानकारी जल्द प्रकाशित की जाएगी, लेकिन उस समय लिंक भी जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को दिए गए लिंक से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षकों की होगी नियुक्ति। जब पीएससी को भेजी गई अनुशंसा, पहली बार हेमंत सरकार ने उठाया कदम। झारखंड के प्रत्येक जिले में संचालित जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइटो में 132 शिक्षक प्रशिक्षकों यानी कि टीचर एजुकेटर की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुशंसा आयोग को भेज दी है। राज्य में संचालित डाइटो में पहली बार शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में इस पद के लिए अलग कैडर बनाया है। इससे पहले इन संस्थानों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, शिक्षा सेवा के अन्य पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त कर काम चलाया जाता था। जानकारी के अनुसार राज्य में संचालित 24 डाइटों में प्रति डाइट शिक्षकों के 12 तथा प्राचार्य के एक पद सृजित हैं। कुल सृजित 312 पदों में 180 पद भरे हुए हैं, जबकि 132 रिक्त पद हैं। इन सभी पदों पर नियुक्ति होनी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए एमएड की योग्यता अनिवार्य होगी। इधर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी डाइटो में रिक्त पदों को लेकर चिंता जताते हुए शीघ्र नियुक्ति के निर्देश राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। झारखंड में धूमधाम से निकली रथ यात्रा। राज्यपाल, सीएम और हेल्थ मिनिस्टर कार्यक्रम में हुए शामिल। पूरे प्रदेश में रथ यात्रा शुक्रवार को धूमधाम से निकली। दोपहर के बाद प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण पर निकले। प्रभु के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने रथ भी खींचा। प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसीबाड़ी जाएंगे। ध्रुवा से निकली रथ यात्रा में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। दोनों ने पूजा अर्चना भी की। जबकि जमशेदपुर में निकली रथ यात्रा में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता शामिल हुए। 10 जुलाई को घुरती रथ यात्रा से वापस अपने स्थान पर विराजमान होंगे। 2 साल बाद रथ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया है। इधर रथ यात्रा को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद रहा। जगह जगह पर भारी संख्याओं में फोर्स की तैनाती की गई थी। कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कुलपति नियुक्त। यूजीसी से मान्यता का रास्ता साफ। जनवरी से शुरू होगा नामांकन। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य तथा रांची विश्वविद्यालय के प्राक्टर टीएन साहू झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कुलपति की नियुक्ति से इस ओपन यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। कुलपति की नियुक्ति नहीं होने से अभी तक यूजीसी से मान्यता नहीं मिली थी। विश्वविद्यालय में इससे पहले रजिस्ट्रार तथा वित्त नियंत्रक सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। राज्य सरकार जुलाई माह से विश्वविद्यालय में नामांकन शुरू करना चाहती थी, लेकिन कुलपति और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से यूजीसी से मान्यता नहीं मिल पा रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने काफी पहले ही मान्यता को लेकर प्रस्ताव यूजीसी को भेज दिया था। अब मान्यता मिलने के बाद इस विश्वविद्यालय में अगले वर्ष जनवरी माह से ही नामांकन होने की संभावना है। मानसून की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर राजधानी में हो रही है बारिश। संथाल परगना समेत 5 जिलों में 4 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मानसून की बारिश ने राजधानी समेत आसपास के कई इलाकों में मिजाज बदल दिया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में मानसून का टर्फ का असर पड़ा है। झमाझम बारिश के साथ राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश भी हो रही है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से पूरे राज्य में ही 4 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि मानसून के फिर से सक्रिय होने से राज्य भर में बारिश हो रही है। आप सबको बता दूं कि 1 जुलाई को संथाल परगना सहित रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, जमशेदपुर में कहीं कहीं हल्की और कहीं कहीं भारी बारिश हुई। इसी तरह का मौसम 2 जुलाई यानी कि आज भी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बारिश के साथ कई इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस साल अब तक अन्य वर्षों के मुकाबले कम बारिश हुई है। पहले राज्य में जुलाई तक लगभग 189.5 मिलीमीटर बारिश हो जाती थी, लेकिन अब तक मात्र 95.7 मिलीमीटर तक ही बारिश हुई है।
जमशेदपुर के सुंदरनगर कस्तूरबा विद्यालय में एनीमिया अभियान की शुरुआत। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित कस्तूरबा विद्यालय से जिले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अभियान के पहले दिन शुक्रवार को करीब 600 स्कूली बच्चों को आयरन की गोली दी गई। इसकी शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी ने बच्चों को आयरन की गोली खिलाकर किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर मांझी ने उपस्थित बच्चों को एनीमिया से बचने के उपाय बताने के साथ इसके लक्षण की जानकारी भी दी ताकि बच्चे इसको लेकर जागरूक हो सके। उन्होंने बताया कि स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली दी जाएगी। वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको खोजकर उनके घर में सहिया द्वारा दवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 6 से 59 माह के बच्चे को IFA सिरप, 5 से 9 साल के बच्चे को IFA आयरन की गुलाबी गोली सप्ताह में एक बार खिलाना है। वहीं 10 से 19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों को IFA आयरन की नीली गोली सप्ताह में एक बार खिलाना है, जिससे जिले के सभी बच्चे एनीमिया से बच सके। वहीं 1 जुलाई से नियमित रूप से स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सहिया के द्वारा आयरन की गोली दी जाएगी। महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के खुशहाली की कामना महाप्रभु जगन्नाथ से की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राज्यवासियों के स्वस्थ, सकुशल और सुखी रहने की कामना भी की। आप सबको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के बाद 2 साल बाद रथ यात्रा के आयोजन पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर से महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू हुई। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा रैफ के काफी संख्या में जवान मौजूद रहे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।